नमस्कार, मैं हूँ गजानन वर्मा। कक्षा 11 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक आरोह है, पाठ संख्या 1, लेखककार मुंशी प्रेमचंद। हाँ, तो इस पाठ में इससे पूर्व हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार नमक विभाग में दारोगा पद पर बंसी दर्जे की नियुक्ति हो जाती है। उनको नमक का विभाग मिल जाता है। उनको वहाँ आए लगभग 6 महीने हो गए थे। उनकी कार्यकुशलता, उनके व्यवहार, उनके काम करने के तरीके से वहाँ के जितने सारे उनके डिपार्टमेंट के लोग थे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। साथ में इनके पड़ोसियों के तो सूल उठ रही थी। उनकी कर्तव्य निष्ठा को जानकर, उनके काम करने को जान करके पड़ोसियों के हृदय में सूल उठ रही थी। उसी समय ये नमक विभाग पे तैयार हुए और ये रात के समय सोए हुए थे। अचानक गाड़ियों की गड़गड़ाहट, उनकी आवाज़ जब इन्होंने सुनी तो इन्होंने वर्दी पहनी, तमंचा लिया और जहाँ नदी के पास गाड़ियों की गड़गड़ाहट थी वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद पता लगा कि इनमें क्या है। उन्होंने पूछा, ये सन्नाटा, उनके जाने के पश्चात सन्नाटा छा गया और उन्होंने जाकर पूछा इनमें क्या है, अर्थात ये गाड़ियाँ किसकी है और इन गाड़ियों के अंदर लदे सामान में क्या है। काफ़ी देर तक उन लोगों में सन्नाटा छाया रहा और किसी ने भी उसका जवाब नहीं दिया। अंत में उनको पता चल जाता है कि इन गाड़ियों के अंदर, नाव के अंदर नमक है, जो चोरी छिपे इनका व्यापार होता है। इनकी गाड़ियाँ पकड़ी गई। इनके आदमी ने जाकर के पंडित तलोपदीन को सूचना दी। वो भी वहाँ आ जाते हैं और पंडित तलोपदीन ने इस काम को यही निपटाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं कि काम यही निपट जाए, किंतु वो इस बात से टस से मस नहीं हुई। वो अपने कर्तव्य निष्ठा पर अडिग थे, मजबूत थे कि नहीं, मुझे जो करना है। और उन्होंने उनको रिश्वत देने के लिए बहुत कुछ किया, बहुत ज़्यादा पैसा भी इनको देने के लिए तैयार हो जाता है, किंतु फिर भी उन्होंने इनको नहीं छोड़ा और अंत में हथकड़ी लगा करके जेल में ले गए। थोड़ी देर तक सन्नाटा छा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित तलोपदीन की। कौन पंडित तलोपदीन? दातागंज के। उनमें से किसी एक व्यक्ति ने कहा कि गाड़ियाँ पंडित तलोपदीन की है और वो दातागंज के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले? दातागंज के। बंसीधर चौके। पंडित तलोपदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बेड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋण न हो। अर्थात ये था कि पंडित तलोपदीन यहाँ के सबसे बड़े प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन होता था और कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो उनका ऋणी न हो। अर्थात सभी लोगों को पैसा दे करके वो उन्होंने ऋणी बना रखा था। वो उनके नीचे दबे कुचले काम करते थे। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। बहुत लंबा चौड़ा व्यापार थे, चलते पुर्जे आदमी थे। अर्थात अपने काम को बहुत बारीकी से देखते थे और काम को संभालते थे। उनके पास यहाँ काम करने वाले लोग बड़ी तल्लीनता से काम करते थे और उनका सहयोग करने के लिए वहाँ के सारे लोग सहयोग भी करते थे, इसलिए वहाँ के लोग उनको चाहते भी थे। अंग्रेज़ अक्सर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। अंग्रेज़ लोग भी उनके इलाके में आते, शिकार खेलते और उनके मेहमान होते। अर्थात अंग्रेज़ों के मेहमान नवाजी करते। अंग्रेज़ लोग उनके इलाके में शिकार भी करते थे और आने के पश्चात पंडित तलोपदीन
उनकी मेहमान नवाजी करते, उनमें जो उनसे सहयोग होता था पूरा करते। 12 मास सदाव्रत चलता रहता। इस प्रकार से पूरे साल चलता रहता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि उनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ कहने का मतलब उन्होंने ये पूछा, आखिर ये गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी, किस स्थान पर गाड़ियाँ जाएंगी? तो उन्होंने उत्तर पाया, कानपुर। उसके पश्चात अब फिर सन्नाटा छा गया। अब ये पूछा, इनके अंदर क्या है, अर्थात इन गाड़ियों के अंदर क्या भरा है, क्या चीज़ इन गाड़ियों के अंदर है? इतना सुनने के पश्चात वापस सन्नाटा छा गया। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते, इनमें क्या लदा है? क्योंकि वे लोग सारे जितने जो काम करने वाले कर्मचारी थे वे पंडित अलोफुद्दीन के ऋणी थे। वो पंडित अलोफुद्दीन का नाम नहीं बताना चाहते थे। इससे पूर्व जितने यहाँ डिपार्टमेंट में लोग आए उनको पहले रिश्वत दे दी जाती थी, वो कभी बोलते नहीं थे और पंडित अलोफुद्दीन के खिलाफ कोई नहीं जाता था। ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग बोल नहीं पाए, जैसे गूंगे हो गए और पूरे वातावरण में सन्नाटा छा गए। तो इस बात को जान करके बंशीधर ने कहा, अरे तुम क्या सारे गूंगे हो गए? हम पूछते हैं, इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरी को टटोला। भ्रम दूर हो गया। ये नमक के ढेले थे। उनके उत्तर का इंतज़ार करते रहे, किंतु उनमें से किसी ने भी इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि इनमें क्या है। इंतज़ार किया। रुकने के पश्चात घोड़े पर सवार हो करके उन्होंने जो गाड़ी पर लदा सामान उनके पास गए और बोरे को टटोल करके देखा। उनका भ्रम दूर हो गया। उनको पता लग गया इनके अंदर नमक भरा है। अब उनको पता चला कि आखिर नमक तो जा रहा है, लेकिन रात्रि के समय अगर नमक जा रहा है तो ये क्या है कि नमक रात्रि के समय जा रहा है, इसका मतलब हो गया कि ये चोरी छिपे जा रहा है और चोरी छिपे ये सब कुछ व्यापार गलत हो रहा है। मेरे महकमे में चोरी छिपे व्यापार हो रहा है। अब उनको ये भी पता लगाना था आखिर नमक है किसका। पता लग गया था पंडित अलोफुद्दीन का, ये पता लगा किसका है। फिर पता लगा इसमें भरा क्या है, नमक भरा है। और फिर रात्रि के समय जाने का अर्थ हो गया कि माल चोरी छिपे जा रहा है। गवर्नमेंट को टैक्स देते नहीं है, बिना टैक्स के ही माल जा रहा है। तो उनको पकड़ना था। तुरंत गति से उन्होंने अपने जमादार बदलू सिंह को इशारा किया कि इन सबको हिरासत में लो, और गाड़ियों को उन्होंने एक जगह रोक दिया। सच्चाई का पता जब लगा उसके पश्चात पंडित अलोफुद्दीन वहाँ आता है और अनेक प्रकार के प्रलोभन उनको देने की कोशिश करता है, लेकिन उनके प्रलोभन, उनके लालच सारे व्यर्थ चले जाते हैं। क्योंकि वहाँ जाकर के किसी व्यक्ति ने उनको सूचना दी पंडित अलोफुद्दीन को कि आपकी गाड़ियाँ पकड़ गई है, दारोगा ने पकड़ ली, हमने आपके बारे में बहुत कुछ कहा, किंतु उन्होंने एक भी बात नहीं सुनी और हमारी गाड़ी को पकड़ लिया है। उन्होंने सोचा, अरे भाई, धन के आगे धर्म की क्या जीत होगी। उन्होंने धन की वो ताकत उन्होंने दिखाने का प्रयास किया, धन देने का प्रयास किया, लेकिन वो धन उस धर्म के सामने फीका पड़ता चला गया। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा इंसान मैं पहली बार देख रहा हूँ जो कि मेरे धन देने के बाद, मेरे पैसे देने के बाद ये बिक नहीं रहा है। वो उनके दिमाग में बात बढ़ गई। अंत में हथकड़ी लगा करके उनको ले जाते हैं। आसपास के लोग इस बात को देखते हैं। आसपास के लोगों को पता चलता है आखिर ये व्यक्ति इनके चंगुल में फंसा कैसे। आज तक इनको पकड़ने वाला कोई नहीं था। ये उनको डर लग रहा था कि आखिर इसको पकड़ कैसे लिया। उनको खुद को भी भय लग रहा था कि जो आज तक यहाँ कोई आया है डिपार्टमेंट में मेरे तलवे चाटता है, किंतु ये ऐसा व्यक्ति है कि इतना समझाने के बाद, इतना प्रलोभन देने के बाद में ये अपनी जुबान से, अपने वादे से टस से मस लिया। पंडित अलोफुद्दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए कुछ जागते चले आते थे।
वो रथ पर सवार हो गए। उनको पता चला कि तेरी गाड़ियाँ पकड़ी गई है। तो पंडित तौलुकदीन कुछ जागते कुछ सोते हुए अपने सजीले रथ पर सवार होकर के वहाँ आते हैं। अपने सजीले रथ पर सवार होकर के वहाँ आते हैं। इसके बाद उनको पता चलता है कि ये क्या हुआ। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर के जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। क्योंकि वो रात्रि के समय था, वो कुछ सो रहे थे कुछ जाग रहे थे, और सजीले रथ का मतलब उनके दिमाग में कई बातें चल रही थी। क्योंकि वो तो शक्तिशाली व्यक्ति थे, उनके मन में कई प्रकार के विचार चल रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति ने जा कर के उनको जगाया। महाराज, देखिए क्या कहा। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए आकर के जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। कि दारोगा ने अर्थात उस पुलिस सिपाही ने हमारी गाड़ी रोक दी है और आपको बुलाते हैं, आपको याद करते हैं। पंडित तौलुकदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। उनको पता था अगर मेरी गाड़ी रोक दी गई है तो उनको विश्वास था मैं अपनी ताकत से, अपने धन के बलबूते से मैं उसको खरीद लूँगा। धन पर बहुत ज़्यादा विश्वास था कि पैसा फेंकूंगा मेरी गाड़ियाँ छूट जाएंगी। क्योंकि इससे पूर्व जितने सारे लोग आए थे जो कि डिपार्टमेंट में, उन सबको अगर पहली बात तो किसी ने विरोध नहीं किया, अगर विरोध किया भी तो उन्होंने पैसे दे करके उन सबको खरीद लिया। इसलिए धन पर उनका बहुत ज़्यादा विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। वो कहते थे कि संसार की तो बात ही अलग है, लेकिन बात स्वर्ग की करते हैं तो स्वर्ग के अंदर भी लक्ष्मी का राज्य है, वहाँ भी धन का काम चलता है। उनका ये कहना यथार्थी था, बात सही भी है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। न्याय हो चाहे नीति हो, ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। ये सारे लोग धन के नीचे दब जाते हैं। इन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, मतलब लेटे रहे वो और गर्व से बोले, हम आते हैं। ये कर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए। उनको पता था कि क्या होगा, देखा जाएगा, जो भी पकड़ा गया कोई बात नहीं, चलते हैं। पान का बीड़ा निकाला और पान का बीड़ा वो खाने लगे। ऐसे निश्चिंता से उन्होंने बोला, ऐसा निश्चिंता से उन्हें महसूस किया कि जैसे कुछ हुआ नहीं है। वो कुछ महसूस कर रहे थे कि पकड़ेगी तो कोई बात नहीं, आज तक कोई ऐसा आदमी आया नहीं है जो कि मुझे रोक पाए। फिर लिहाब ओढ़े हुए, लिहाब का कम्बल ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, हे बाबूजी आपको आशीर्वाद, अर्थात मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रखनी चाहिए। बंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। उन्होंने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए थी, अर्थात आप ब्राह्मणों पर तो मेहरबानी करते कम से कम। तो उन्होंने कहा कि हम पर ऐसी कैसी गलती हो गई कि आपने हमारी गाड़ियाँ रोक दी। तो बंशीधर ने रुखाई से, रूखेपन से जवाब दिया, सरकारी हुक्म। पंडित तौलुकदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हम ये भी नहीं जानते सरकारी हुक्म और हम सरकार को भी नहीं जानते। हमारे सरकार तो आप ही है, अर्थात पूरी सरकार तो आपके हाथ में है। हमारी सरकार तो आप ही है, अर्थात को ले दे करके इस काम को यही निपटा देते हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है ना, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं, अर्थात आप जो कहेंगे हम वो कर देंगे। अर्थात जो कुछ आपको चाहिए, रिश्वत धन पैसा जो भी चाहिए हम आपको दे देंगे। हम आपसे जुड़ नहीं है। आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया, अर्थात आपने इन गाड़ियों को रोक करके व्यर्थ में ही कष्ट उठाया। आप मुझे बोल देते, जो जितना कुछ आपको चाहिए, जो कुछ आपको चाहिए था मैं आपको दे देता। ये तो नहीं, देखिए यह तो नहीं हो सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंटने जाए। ये तो कभी नहीं हो सकता। इधर से निकलें और घाट पे कोई देवता बैठा है और उनको कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाए, अर्थात रास्ते में आप भी एक देवता के समान है। अर्थात
यहाँ बैठे हैं आप, तो रिश्वत देना हमारा काम है, क्योंकि हमारा काम आपके बिना नहीं चल सकता। क्या कहा? इधर से जाएं और घाट के देवता कुछ भेंटने चढ़ाए। इसका अर्थ हो गया इधर से निकलें और आप हमारा काम रोक रहे हैं तो आपको कुछ देने, ये तो नहीं हो सकता। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी बंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। वो अपने ऐश्वर्य धन दौलत का प्रभाव उन पर डालना चाह रहे थे, किंतु उनके धन दौलत का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। उन्हें भरसक प्रयास किया उनको रोकने का, लेकिन उनके धन वाली बात, मोहने वाली बातों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी, क्योंकि वो नए नए नौकरी में लगे थे। इस प्रकार से ईमानदारी का जो रंग था उनके अंदर जमा हुआ था। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप हमें खरीदने की कोशिश करते हैं, किंतु हम इस प्रकार से नमक हराम नहीं है। देश की सेवा करने वाले ईमानदार व्यक्ति हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो कि थोड़ी सी के लिए अपने देश के ईमान को बेच डालें। हम अपने काम को करने में, अपने काम को हम तल्लीनता से करते हैं। हम उन लोगों में नहीं हैं जो कि अपने देश को ऐसे बेच दें। उन लोगों में से नहीं है कि हम उनको बेच दें। तो क्या कहा? हम उन लोगों में से नहीं हैं जो को अपने काम को हम बेच दें। आप इस समय हिरासत में, क्या कहा उन्होंने? कड़क कर बोल, हम हमारे को नहीं है, ठीक है। आप इस समय हिरासत में, अर्थात आप इस समय हमारे गिरफ्त में हैं, हम आपको पकड़ते हैं। आपका कायदे के अनुसार चालन होगा, बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। जमादार बदरू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। जमादार बदरू सिंह को इशारा किया कि आप इनको हिरासत में लो, मैं आपको हुक्म देता हूँ। आप इनको हथकड़ी डालिए। पंडित अलोपदीन स्तंभित हो गए। उनको आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आज तक कोई इंसान मुझे हिरासत में लेने वाला कोई नहीं मिला। पंडित अलोपदीन को भी एक बार बहुत बड़ा झटका लगा कि आखिर ये व्यक्ति ऐसा है जिसने मुझे हिरासत में लेने की बात कहती, वो भी एक बार सक पका गया, घबरा गया। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। जो गाड़ी वाले थे उनमें हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ये ऐसे कठोर बातें सुननी पड़ी। पंडित जी के जीवन में ये पहला अवसर था कि पंडित जी को ऐसा सुनना पड़ा। ऐसा पहली बार उन्होंने देखा था कि इस तरह का इंसान पहली बार उनको रोकने का प्रयास करे। बदरू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे ये महसूस नहीं हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। अर्थात उनको बदरू सिंह को इशारा मिल गया, बदरू सिंह को सूचना मिल गई, बदरू सिंह को एक आदेश मिल गया, किंतु फिर भी वो रोब के कारण, पंडित अलोपदीन की रोब के कारण वो डर रहे थे कि उनका हाथ पकड़ करके हथकड़ी लगा सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी ने देखा था कि किस प्रकार से धन का निरादर। विचार किया, ये अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, अर्थात हमारा नाम खराब हो जाएगा, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। अर्थात इस तरह का आचरण आप कर रहे हैं तो हमारी इज्जत है, हमारा जो नाम है पूरा मिट जाएगा। हम आपसे बाहर नहीं हैं, हम आपके पास ही हैं। आप जैसा करेंगे, जैसा कहेंगे, हम वैसा ही कर देंगे। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते, जो आप हमें सुनाना चाहते हैं, जो आप हमें बताना चाहते हैं, हम उन बातों पर विश्वास नहीं करते, हम उन बातों को नहीं सुनते। अलोपदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था।
ये तो पता चल गया कि मान नहीं रहा, लेकिन उसको अब ये विश्वास था कि अब मैं धन दे करके, पैसा दे करके, पैसे का लालच दे करके मैं इस इंसान को खरीद लूँगा। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं, अर्थात 1000 नोट इनको दो, आप भूखे हैं। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। आप 1000 की बात करते हैं, जिस सच्चाई के रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, 1,00,000 भी मुझे धर्म के रास्ते से नहीं हटा सकते। धर्म की से बुद्धिहीन दृढ़ता, ओ देव दुर्बल त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए कि लो पैसा, लो पैसा। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची कि मैं आपको 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूं, किंतु आप मुझे छोड़ दीजिए। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के समूह अकेला पर्वत की भांति अटल अविचल खड़ा था। अलाउद्दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, इससे अधिक मेरा साहस नहीं। हाँ, तो देखिएगा, इससे अधिक मेरा साहस नहीं, इससे ज़्यादा आगे आपको अधिकार है, आपको जैसा लगे वैसा करो। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा को गालियां देते हुए पंडित अलाउद्दीन की ओर बढ़ा। किस इंसान को आप पकड़ रहे हैं? ऐसा जो बदलू सिंह है वो दारोगा को गालियां दे रहा था कि आप ऐसे इंसान को क्यों पकड़ रहे हैं, किंतु फिर भी उनको आदेश मिल गया तो उनको हिरासत में लेना जरूरी था। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गई। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ, अर्थात मैं आपको 25,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता, अब मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलाउद्दीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगी। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर गए। अर्थात जिंदगी में अलाउद्दीन के साथ पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। आज उनके सामने ये समस्या आ गई कि मैं इस व्यक्ति को जितना धन देने का प्रयास कर रहा हूँ, ये धन से भी नहीं खरीदा जा रहा, क्योंकि धन दे करके मैं कम से कम मेरी इज्जत तो बचा लूँगा, किंतु अगर मैं इसको नहीं दूंगा, नहीं माना, तो मेरी इज्जत, मेरा सम्मान सब धूमिल हो जाएगा। ऐसे विचार करके पंडित अलाउद्दीन मूर्छित हो गया। थैंक यू, ओके, बाय। बाकी अगले दिन।